हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 7.2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं और नंबर ऑफ डेज दिए हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर की वैल्यू है ऊपर और नंबर ऑफ डेज की वैल्यू उसके नीचे दी गई है। लेकिन यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ डेज दिए है 12, लेकिन नंबर ऑफ वर्कर कितने वो हमें फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर दिए है 10, लेकिन नंबर ऑफ डेज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे डेज की वैल्यू दी है 36, फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ वर्कर्स। तो अभी ये वेरिएशन कौन सा है ये हमें पहले फाइंड आउट करना होगा कि ये जो डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन, ये हमें पहले फाइंड आउट करना होगा कि ये वेरिएशन कौन सा है। तो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कौन सा वेरिएशन है। जैसे यहाँ पे मैंने ये बॉक्स बनाया, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स है n और नंबर ऑफ डेज है d। तो डायरेक्ट वेरिएशन के लिए क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट वेरिएशन के लिए n अपॉन डी पहले हम राइट डाउन करते हैं। तो n अपॉन डी क्या होना चाहिए, हमें कांस्टेंट होना चाहिए। n अपॉन डी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 30 और नंबर ऑफ डेज की वैल्यू है 6। तो 30 अपॉन 6 का ही मतलब हो गया 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, यानी 5:1 हो गया। ये फर्स्ट रेशो हो गया। सेकंड फाइंड आउट करते हैं 20 अपॉन 9 है। तो 20 अपॉन 9 को कौन से भी नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका रेशो हम कैसे राइट डाउन करेंगे, 20 तो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे रेशो अलग है, इसलिए n अपॉन डी की जो वैल्यू है इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट मिल रही है क्या हमें n अपॉन डी की वैल्यू, नहीं, n अपॉन डी की वैल्यू हमें कांस्टेंट नहीं मिल रही। तो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये जो वेरिएशन है तो डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल ये नहीं है, ये है इनवर्स वेरिएशन। देयरफॉर दिस इज इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन का एग्जांपल है। तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन में n मल्टीप्लाई बाय d इज कांस्टेंट। n मल्टीप्लाई बाय डी यदि हमने किया तो वो क्या मिलना चाहिए, इनवर्स वेरिएशन में कांस्टेंट मिलना चाहिए। तो देखते हैं कांस्टेंट है क्या। जैसे 30 इंटू 6 किया तो 180 मिल गया, 20 मल्टीप्लाई बाय 9 किया तो 180 मिल गया। इसलिए ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो चार्ट दिया हुआ है वो कौन से वेरिएशन का है, इनवर्स वेरिएशन का चार्ट है। इसलिए n मल्टीप्लाई बाय डी यदि हम करते हैं तो हमें कौन सी वैल्यू मिलती है, कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। इसलिए इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी। देयरफॉर n इक्वल टू k अपॉन डी। तो यहाँ पे k क्या मिल गया, k इज कांस्टेंट। k क्या होता है बच्चों, k होता है कांस्टेंट। अभी हमें क्या इक्वेशन मिल गया, देयरफॉर n मल्टीप्लाई बाय d इक्वल टू k। इसको राइट डाउन करेंगे, n मल्टीप्लाई बाय d इक्वल टू k। तो अभी ये क्या मिल गया हमें, ये मिल गया हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिल गया। देयरफॉर अभी फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं उसमें का फर्स्ट। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 12, तो नंबर ऑफ वर्कर हमें फाइंड आउट करना है। तो वेरिएशन राइट डाउन करते हैं, n मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल टू k। तो नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं 12 और k की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू पता है हमें, कोई k की वैल्यू हमें 180 पता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू। तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई है, इस साइड गया तो डिवाइड बन जाएगा, n इक्वल टू 180 अपॉन 12। n इक्वल टू 180 को 12 से डिवाइड किया, 12 1 जा 12, 6 बचे, 12 5 जा 60, यानी n की वैल्यू क्या मिल गई, 15। यानी यदि d की वैल्यू 12 है तो n की वैल्यू कितनी मिल गई, 15 मिल गई। सेकंड देखते हैं, नंबर ऑफ वर्कर, n की वैल्यू दी हुई है 10, k की वैल्यू पता है हमें, k की वैल्यू क्या है 180। अभी हमें फाइंड आउट करनी है d की वैल्यू। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देयरफॉर n मल्टीप्लाई बाय d इक्वल टू k होता है। तो n की वैल्यू राइट डाउन की 10, d की वैल्यू पता नहीं, k की वैल्यू पता है हमें 180। तो अभी क्या कैसे सॉल्व करेंगे हम, d इक्वल टू ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इस साइड गया तो डिवाइड, यानी 180 अपॉन 10। देयरफॉर d इक्वल टू 180 को यदि हम 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 18। देयरफॉर n की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 18 मिल गई। थर्ड देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल में क्या दिया है बच्चों, थर्ड एग्जाम्पल में दिया गया है
नंबर ऑफ डेज की वैल्यू यानी डी की वैल्यू दी गई है 36, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और के की वैल्यू तो कांस्टेंट है यानी 180 है। देयरफॉर एन मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल टू के, ये क्या राइट डाउन किया हमने, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन राइट डाउन किया। तो डी की वैल्यू पुटअप करेंगे 36, एन की पता नहीं है, इक्वल टू के की वैल्यू है 180। 36 इस साइड मल्टीप्लाई है, इस साइड गया तो डिवाइड बन जाएगा। एन इक्वल टू 180 अपॉन 36। देयरफॉर एन इक्वल टू 180 को यदि हम 36 से डिवाइड करते हैं तो 36 फाइजा होते हैं 180। देयरफॉर एन की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 5। अभी ये जो वैल्यू मिल गई हमें वो हम पुटअप करेंगे उस बॉक्स में, जैसे एन की 15, डी की 18 और एन की 5 यहाँ पे आ जाएगा। एन की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ पे 15, उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगी हमें 18 वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 5। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो फर्स्ट था कंप्लीट द टेबल, ये हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जांपल गिवन बिलो। हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें से हमें P इनवर्सली प्रोपोर्शन P अपॉन Q दिया है, P की वैल्यू और Q की वैल्यू दी है। तो हमें इस एग्जांपल से हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है और राइट द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन यानी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन भी हमें राइट करना है। सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन Q। इसको ही हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, P इक्वल टू K अपॉन Q। K अपॉन Q, K क्या होता है बच्चों, K होता है देयरफॉर K इक्वल टू कांस्टेंट। K होता है कांस्टेंट। हमें P की वैल्यू दी गई है, P की वैल्यू कितनी है 15 इक्वल टू K अपॉन Q की वैल्यू क्या है 4। तो अभी K की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे 4 डिवाइडेड है, इस साइड गए तो मल्टीप्लाई बन जाएगा यानी 15 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू K यानी 15 4 बन गए 60 इक्वल टू K। देयरफॉर K इक्वल टू 60 यानी ये जो K इक्वल टू 60 मिल गया हमें, ये क्या मिल गया, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, और वही हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। K की वैल्यू मिल गई। उसी प्रकार से हमें राइट द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, वो भी राइट डाउन करने के लिए बोला था। देयरफॉर PQ इक्वल टू 60 इज इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। PQ इक्वल टू 60 ये भी क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, और K इक्वल टू 60 क्या बन गया, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल दिया है, Z is inversely proportional 1 upon W when Z equal to 2.5 then W equal to 24। सॉल्व करते हैं। Therefore Z equal to K upon W। K क्या होता है बच्चों, K is a constant। K क्या होता है, कांस्टेंट होता है। Therefore अभी यहाँ पे W जो है वो डिवाइडेड है, जो इस साइड गया तो मल्टीप्लाई बन जाएगा यानी Z मल्टीप्लाई बाय W इक्वल टू K। वैल्यू पुटअप करते हैं। Z की वैल्यू है 2.5 इंटू W की क्या वैल्यू है, W की वैल्यू दी हुई है 24, तो 24 राइट डाउन किया इक्वल टू K। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें आंसर मिल गया 60, यहाँ पे 0 आ गया तो 1 डेसिमल पॉइंट लगाया इक्वल टू K यानी 60 इक्वल टू K। देयरफॉर उसी को हम कैसे राइट डाउन करेंगे, K इक्वल टू 60 इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन 60 क्या मिल गया हमें, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मिल गया। अभी हमें राइट डाउन करना है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। देयरफॉर Z W इक्वल टू K था, Z मल्टीप्लाई बाय W इक्वल टू K, तो K की वैल्यू क्या है 60, इसलिए Z W इक्वल टू 60 इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एग्जांपल। S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर इफ S इक्वल टू 4 देन T इक्वल टू 5। अभी सॉल्व करते हैं, इसको ही राइट डाउन कर सकते हैं। S इक्वल टू K अपॉन टी स्क्वायर। K क्या है, K इज कांस्टेंट, K की वैल्यू कांस्टेंट है। देयरफॉर S की वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू K अपॉन S। T की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर बन गया। अभी सॉल्व करते हैं, 4 इक्वल टू K अपॉन 5 का स्क्वायर बन गया 25। अभी 25 यहाँ पे डिवाइडेड तो इस साइड गया तो मल्टीप्लाई यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू K।
तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या, 100 इक्वल टू के, देयरफॉर के इक्वल टू 100, ये क्या बन गया, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बन गया। अभी हमें क्या राइट डाउन करना है, द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन राइट डाउन करना है। क्या राइट डाउन करना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन राइट डाउन करना है। तो अभी यहाँ पे s इंटू टी स्क्वेयर किया तो हमें k मिल रहा था, तो s इंटू टी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 100, यानी k की वैल्यू मिल गई, इसलिए यस टी स्क्वेयर इक्वल टू 100, ये क्या बन गया, द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, और k इक्वल टू 100 क्या बन गया, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। फोर्थ नंबर का देखते हैं, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√y, x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी हुई, इसको ही हम राइट डाउन कर सकते हैं, x इक्वल टू k/√y, k क्या है, k है कांस्टेंट, देयरफॉर x मल्टीप्लाई बाय √y इक्वल टू k, यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, k क्या है, कांस्टेंट, तो x की वैल्यू क्या है 15 इंटू y की वैल्यू क्या है, इन स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू k, तो वे 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 का ही मतलब होता है 3, यानी 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, इसलिए यहाँ पे 3 बाहर निकल गया, इक्वल टू k, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या, 45 इक्वल टू k, देयरफॉर k इक्वल टू 45, ये क्या मिल गया, k इक्वल टू 45, द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, k की वैल्यू मिल गई। अभी k की वैल्यू मिल जाने के बाद हमें राइट डाउन करना है द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, देयरफॉर यहाँ पे ये जो राइट डाउन किया था x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू k, इसको राइट डाउन करते हैं, x स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू 45, ये क्या है, द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विथ एप्पल्स इन अ हीप, इफ 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स देन 27 बॉक्सेस आर नीडेड, इफ 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन अ बॉक्स हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड। देखो, यदि हम 24 एप्पल एक बॉक्स में रख रहे हैं तो हमें कितने बॉक्सेस नीडेड है, 27, और यदि हम 36 एप्पल्स एक बॉक्स में रखेंगे तो हमें जो बॉक्सेस है वो कम लगेंगे। सिंपल सा एग्जांपल है, यदि हम 24 एप्पल एक बॉक्स में रख रहे हैं तो हमें 27 बॉक्स लग रहे, और यदि हम 36 एप्पल एक बॉक्स में रखेंगे तो हमें जो बॉक्सेस लगने वाले हैं वो नंबर ऑफ बॉक्सेस कम लगेंगे, इसलिए ये जो एग्जांपल है इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। अभी सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स है x और नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने लग रहे हैं बच्चों, y लग रहे। देखो यहाँ पे यदि नंबर ऑफ एप्पल्स एक बॉक्स में मैंने रखे, तो यदि नंबर ऑफ एप्पल्स रखे 24 तो हमें 27 बॉक्सेस लग रहे, लेकिन मैंने यदि 36 एक बॉक्स में 36 एप्पल रखे तो मुझे जो बॉक्सेस लगने वाले हैं वो कम लग रहे, इसलिए दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। राइट डाउन करेंगे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, ये राइट डाउन किया। ये क्यों राइट डाउन किया बच्चों, समझ में आया आपको? देखो फिर से मैं बताती हूँ, यहाँ पे एप्पल थे, एप्पल एक बॉक्स में मैंने यदि 24 रखे तो मुझे 27 बॉक्सेस लग रहे टोटल। यदि मैंने एक बॉक्स में 36 एप्पल रखे तो मुझे बॉक्सेस कम लग जाएंगे, इसलिए ये जो एग्जांपल है वो इनवर्स प्रोपोर्शन का है, इसलिए यहाँ पे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। इसको ही कैसे राइट डाउन करेंगे, x इक्वल टू k/y। देखो तो यहाँ पे फर्स्ट इसमें क्या दिया था, वेन x इक्वल टू 24 देन y इक्वल टू कितने बॉक्सेस लग रहे थे, 27। अभी ये जो वैल्यू है इस एग्जांपल में पुट अप करते हैं। देखो x की वैल्यू क्या है, 24 इक्वल टू k/y की वैल्यू है 27, तो अभी हम k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देयरफॉर 24 मल्टीप्लाई बाय 27 इक्वल टू k। अभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके हमें कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाएगी, देयरफॉर k इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो 648, ये क्या बन गई, द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बन गया। अभी k की वैल्यू पता चल गई हमें, तो अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे। अभी यदि हमें पूछा है कि यदि एक बॉक्स में 36 एप्पल रखे, यानी एक बॉक्स के एप्पल दिए, यानी x की वैल्यू दी हुई है, देयरफॉर व्हेन x इक्वल टू 36 y इक्वल टू
क्वेश्चन मार्क, कितने बॉक्स लगेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। देयरफॉर अभी इस फॉर्मूले में हम राइट डाउन करेंगे, देखो 36 इंटू वाई इक्वल टू के। 36 इंटू वाई इक्वल टू के की वैल्यू क्या है 648। देयरफॉर वाई इक्वल टू 648 अपॉन 36। देयरफॉर अभी 648 को 36 से डिवाइडेड किया तो y इक्वल टू 18, यानी 36 एप्पल यदि हम 1 बॉक्स में रखते हैं तो कितने बॉक्स लगेंगे 18 बॉक्सेस विल बी नीडेड। कितने बॉक्सेस लगेंगे बच्चों, हमें 18 बॉक्सेस नीडेड है हमें। इस प्रकार से एग्जाम्पल है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। फर्स्ट दिया है द वेवलेंथ ऑफ साउंड एल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एफ आर इन इनवर्स वेरिएशन। देखो बच्चों ध्यान से सुनना है, इनवर्स वेरिएशन है तो इसको हमें सिंबल में राइट डाउन करना है। तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, देखो वेवलेंथ ऑफ साउंड क्या दिया हुआ था एल, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन किया एल। एल किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन है, फ्रीक्वेंसी के साथ, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एफ। देखो एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एफ। सेकंड देखते हैं द इंटेंसिटी आई ऑफ द लाइट वराइजेस इनवर्सली विद द स्क्वेयर ऑफ इट्स डिस्टेंस डी ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द लैम्प। यहाँ पे इंटेंसिटी आई दी हुई है, वराइजेस इनवर्सली है इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शन है, वो किसके साथ विद द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वेयर करना है स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी का क्या है बच्चों स्क्वेयर है, डी यानी क्या है डिस्टेंस डी है तो इसका क्या लेना है हमें स्क्वेयर लेना है ऑफ अ स्क्रीन फ्रॉम द लैम्प, यानी आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन डी स्क्वेयर। इस प्रकार से एग्जाम्पल है। देखो 5th नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y। x की वैल्यू यदि 40 है तो y की 16 है, यदि x की 10 है तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y। स्क्वायर इसको ही हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, x इक्वल टू k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y। इस प्रकार से क्या होता है, k होता है कांस्टेंट, k को राइट डाउन किया हमने कांस्टेंट, तो इसको ही हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू k। अभी वैल्यू पुटअप करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो x की वैल्यू है 40 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू क्या है 16 इन स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू k। 40 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 का ही मतलब होता है 4 इक्वल टू k, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया 160 इक्वल टू k, यानी k की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, हमें k की वैल्यू मिल गई 160। ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बन गया। अभी k की वैल्यू मिल गई हमें तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो x की वैल्यू क्या दी है 10, तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन राइट डाउन करते हैं। देयरफॉर x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू k क्या है द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अभी वैल्यू पुटअप करते हैं, x की वैल्यू क्या है 10 है, 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू k की वैल्यू मिल गई बच्चों हमें 160, यहाँ पे 160 राइट डाउन करते हैं। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई इस साइड गया तो डिवाइड बन गए, यानी स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू 160 अपॉन 10। स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू 160 को 10 से डिवाइड किया तो मिल गया 16। अभी स्क्वायर रूट ऑफ y है यहाँ पे 16 है, तो अभी इस प्रकार से राइट डाउन करें, दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। देयरफॉर स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर लेते हैं बच्चों स्क्वायर कर लेते हैं। इन स्क्वायर रूट ऑफ y का स्क्वायर इक्वल टू इन ब्रैकेट 16 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर रूट ऑफ y का स्क्वायर किया तो हमें मिल गया y इक्वल टू, इसलिए यहाँ पे 16 का स्क्वायर आ गया, तो y इक्वल टू 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256। देयरफॉर y इक्वल टू 256, यानी x की वैल्यू यदि 10 है तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें 250। को 6 एग्जांपल में क्या दिया है, x वराइजेस इनवर्सली एज y, यानी x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y दिया है। x की वैल्यू यदि 15 है तो y की 10 है। अभी x की यदि 20 है तो y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको ही राइट डाउन कर सकते हैं x इक्वल टू k अपॉन y। k क्या होता है, k होता है कांस्टेंट। देयरफॉर x मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू k, तो k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं किस प्रकार से, x की 15 वैल्यू है,
इंटू वाई की वैल्यू 10 इक्वल टू के, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो 150 इक्वल टू के, यानी हमें के की वैल्यू मिल गई। अब इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या था, x मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल टू 150, ये क्या था, द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इसको राइट डाउन किया हमने। देयरफॉर अभी वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, यदि x की 20 है तो y की फाइंड आउट करनी है हमें, x की वैल्यू क्या है 20 इंटू वाई इक्वल टू 150, तो y इक्वल टू 20 इस साइड मल्टीप्लाई है, इस साइड गया तो डिवाइड बन जाएगा, यानी 150 अपॉन 20, y इक्वल टू 150 को कौन से नंबर से डिवाइड करना है 20 से, तो क्या बन जाएगा, देखो जीरो कोड क्या बचा 15 अपॉन 2, y इक्वल टू 15 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मिल जाएगा हमें 7.5, देयरफॉर y इक्वल टू 7.5, ये मिल गई हमें y की वैल्यू। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 7.2 देखा। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।